नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता और वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अभी उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और अनुब्रत मंडल को अभी जेल में ही रहना होगा। ये पूरा मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है, जहां अनुब्रत मंडल को रियायत मिलने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये ताबड़तोड़ छापेमारी पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फिलहाल हो रही है। कोलकाता के इकबालपुर और मोमिनपुर हिंसा का ये पूरा मामला है, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी और 20 अक्टूबर को एनआईए को ये जांच का प्रभार मिला था। गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में ये छापेमारी का दौर जारी है और पश्चिम बंगाल में एनआईए तमाम जो संदिग्ध इस हिंसा से जुड़े हुए हैं उनके यहां पर छापेमारी की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल से ये दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की करेंगे, जो कि पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए थे और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें, मंगलवार को सुनवाई कोर्ट में हुई, उनका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में उन्हें कोई जमानत नहीं मिली है। यानी फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यानी इसका विरोध किया था सीबीआई, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने भी ये माना है कि अगर अनुब्रत मंडल को जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है इसकी जांच प्रभावित हो सकती है और यही वजह है कि अनुब्रत मंडल को अभी जमानत नहीं दी जाए, कि कोर्ट ने कहा, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ममता बनर्जी के बेहद करीबी अनुब्रत मंडल, जो कि पशु तस्करी मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से वो जेल में बंद हैं। कोई राहत अनुब्रत मंडल को नहीं मिल रही है। सीबीआई ने 9 अगस्त 2022 में गो तस्करी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें आसनसोल जेल ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में इसी मामले में अनुब्रत को ईडी ने हिरासत में लिया था। दरअसल अनुब्रत मंडल के जो वकील हैं, उन्होंने उनकी जमानत की मांग करते हुए कोर्ट में ये तर्क दिया कि सतीश कुमार सहित इसी मामले के जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें जमानत दे दी गई है, लेकिन वहीं जो अनुब्रत मंडल हैं उन्हें जमानत नहीं मिली है। और उन्हें कहा कि यदि उन्हें जमानत दे दी गई है तो किस आधार पर उनके मुवक्किल को 145 दिनों से ज्यादा कैद होनी चाहिए। कि तमाम सवाल उनके वकील की ओर से, तमाम तर्क जो है वो कोर्ट में पेश किए गए, लेकिन इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अगर अनुब्रत मंडल को इस पशु तस्करी मामले में जमानत मिलती है तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है और यही वजह है 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए अनुब्रत मंडल अभी भी जेल में बंद हैं, चूंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने अब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि न सिर्फ अनुब्रत मंडल बल्कि ममता बनर्जी सरकार के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि ये अकेले नेता नहीं है जो जेल में बंद हैं। इसके अलावा कई टीएमसी के ऐसे नेता हैं जो कि अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में, अलग अलग घोटालों में जेल में बंद हैं। फिर चाहे बात अनुब्रत मंडल की जाए या मानिक भट्टाचार्य की जाए, इसके अलावा जो पार्थ चैटर्जी हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला, एक बड़ा घोटाला पश्चिम बंगाल में सामने आया। तो कहीं ना कहीं लंबी चौड़ी फहरिस्त है नामों की, जो कि टीएमसी के नेता हैं जो फिलहाल अलग अलग घोटालों में जेल में बंद हैं। तो यही वजह है कि ममता सरकार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं बात अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की छापेमारी की जाए तो पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर एनआईए ने ये बड़ी रेड की है। ये पूरा मामला एक हिंसा से जुड़ा हुआ है। 9 अक्टूबर 2022 को पश्चिम बंगाल के इकबालपुर और मोमिनपुर में लक्ष्मी पूजा के दिन ये हिंसा घटी थी और अब तक इस मामले में
44 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब ये एनआईए ने बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया है, कई जगहों पर छापेमारी की है। उसी हिंसा की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर तलाशी ली गई है। बता दें, इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक आधिकारिक सूत्र ने न्यूज एजेंसी को ये जानकारी दी है और बताया है कि संदिग्धों के घर और उनके जो ऑफिस हैं वहां पर ये एनआईए की छापेमारी की जा रही है। हिंसा के दौरान कई घरों में तोड़फोड़ भी हुई थी, काफी दुकानों को खाक कर दिया गया था। उन्हीं आरोपी पर संज्ञान लेते हुए एनआईए ने ये मामला इस पूरी हिंसा में दर्ज किया था और बाद में गृह मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस ने लगभग 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये जानकारी कोलकाता पुलिस की ओर से दी गई थी। तो इकबालपुर और मोमिनपुर में हुई हिंसा के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 20 अक्टूबर को एनआईए को ये जांच इस पूरे मामले की सौंपी गई। गृह मंत्रालय ने हिंसा मामले में की जांच एनआईए को सौंप दी। आपको बता दें, 9 अक्टूबर के दिन लक्ष्मी पूजा थी और वहां कोलकाता के मोमिनपुर में ये हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए थे, साथ ही दुकानों को खाक कर दिया गया था, उनमें आग लगा दी गई थी, कई घरों में तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इस तरह का हाल वहां बन चुका था कि दहशत में लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। इसी घटना पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे कि जब बमबाजी हुई तो एनआईए की धारा क्यों नहीं लगाई गई। घटना की रिपोर्ट देखने के बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। तो आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में इकबालपुर और मोमिनपुर में जो ये हिंसा हुई थी, उस दिन शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजा मनाई जा रही थी और इसके साथ ही मिलाद उल नबी का भी त्योहार था। बताया ये जाता है कि दरअसल वहां एक झंडा लगने को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई। सड़कों पर खड़ी बाइकें तोड़ दी गई, इस तरह से घरों को आग के हवाले कर दिया गया, तमाम लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई, दुकानें चला दी गई और इस पूरे मामले में लोगों ने जाकर इकबालपुर थाने में तोड़फोड़ भी की थी। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ने हिंसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस का अपना दावा है कि 44 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन कुल मिलाकर उसके बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंपी, जिसके बाद एनआईए का एक्शन इस पूरे मामले में अब देखने को मिला है। 17 जगहों पर जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले के, जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया है, उनके घर पर, उनके दफ्तरों पर ये छापेमारी फिलहाल एजेंसी कर रही है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं जो ममता बनर्जी की सरकार है उस पर लगातार सवाल उठे हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। न सिर्फ एक के बाद एक घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के ही नेता, उन्हीं के ही जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो तमाम अध्यक्ष हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है, फिर चाहे वो चुनावों के बाद हुई हिंसा की बात की जाए या फिर अलग अलग मौकों पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा का तांडव देखने को मिलता है, उसमें भी कहीं न कहीं ममता बनर्जी पर सवाल उठते हैं कि आखिर हर बार हिंसा क्यों। ये सवाल लगातार ममता बनर्जी पर उठे हैं, लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है और इस तरह से एनआईए का ये बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, जहां इस पूरी हिंसा के मामले में एनआईए ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।